आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता जीव लहे आत्म ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता जीव लहे मुनि पद रे। आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमो नमः। आज की धर्म वार्ता में विषय लेंगे रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति। रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति, उसको निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति ऐसा भी कहते हैं। अपने स्वस्वरूप की अनुभवांश प्रतीति ऐसा भी कहते हैं। इसके बहुत नाम है। अपने को नाम से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। क्योंकि अपने को वो दशा प्राप्त अवश्य करना है, इसी भव में करना है, हो सके तो। ऐसा श्रीमद् राजचंद्र जी का नीचे का वाक्य है। हे सर्वोत्कृष्ट सुख के हेतुभूत सम्यक दर्शन, तुझे अत्यंत भक्ति से नमस्कार हो। यहां पर जो अपन बातचीत करेंगे वो अकेले सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करेंगे बात उसमें, क्योंकि अकेला सम्यक दर्शन विश्व में सच्चा होता ही नहीं कभी। अकेला सम्यक दर्शन विश्व में कभी भी निश्चय से होता नहीं। जब सच्चा सही परमार्थ सम्यक दर्शन आत्मदर्शन प्राप्त होता है तो उसके साथ ज्ञान भी सम्यक हो जाता है और चारित्र भी अमुक अंश में सम्यक तो हो जाता है। ऐसा अविनाभावी संबंध है।
कर्णान योग मैंने कर्म सिद्धांत की अपेक्षा उस सम्यक दृष्टि को जिस क्षण से आत्मदर्शन होता है उस क्षण से 43 कर्म प्रकृति का बंध होता नहीं। 148 है ना, उसमें से 43 प्रकृति का बंध उसको होता नहीं। आगम प्रमाण है, उसको गिनाई भी है कर्णान योग के शास्त्रों में। अपने को तो क्या है, बात नहीं करना है, बात तो प्रासंगिक है। अंतर में निश्चय करना है कि मुझे मानव भाव को सही रूप से सफल करना है या नहीं करना है। और मानव भाव को सफल अगर सही रूप से करना है तो अनिवार्य रूप से सम्यक्त्व या सम्यक दर्शन या रत्नत्रय धर्म अथवा शुद्धात्म ज्ञान प्रकाश या इसके बहुत नाम है। अपने को प्राप्त नहीं इसलिए करना है कि उससे कितना मुनाफा होता है, कितना फायदा होता है, उसका एहसास नहीं है अभी अंदर में। साहब हमको तो 50 करोड़ रुपया दीजिए, 2-4 बंगले दे दीजिए, 2-4 लड़के दे दीजिए, 5-10 मोटरें दे दीजिए, हमारा अपना हेलीकॉप्टर हो, तबीयत सारी रहे, बस अच्छे रहे, 100 साल का हो जाओ। इसमें से किसी भी चीज से तुझे या मुझे या किसी जीव को कभी भी सच्चे सुख का एहसास नहीं हो सकता। अगर होता तो ये जो थे ऐसे दूसरे भी, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, इसलिए समस्त भारतीय वांग्मय में इसको भारतीय वांग्मय में आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान या आत्मदर्शन ऐसा कहते हैं। मगर इसका प्ररूपण जो इसका प्रतिपादन महावीर भगवान के माध्यम से बहुत सूक्ष्मता से हुआ है, जो कि हम 12 घंटे में भी पूरा नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास तो सिर्फ 42 मिनट भी नहीं है। तो क्या अपन बात करेंगे मुख्य मुख्य मुद्दे को टच करेंगे। और वो टच कैसे करेंगे, ऐसा मेरे जीवन में कैसे बने, यह बात मेरे जीवन में कैसे घटित हो जाए। प्रैक्टिकल अप्रोच, उसमें थियोरी थोड़ी आती है, क्योंकि महावीर की वाणी स्पेशल है, थोड़ी टेक्निकल भी है। तो पहले तो सम्यक दर्शन की जो व्याख्या है, एक या दो ही लेंगे, उसकी बहुत व्याख्या है। आचार्य श्री कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इस विश्व में जीव अजीव आदि जो भी पदार्थ है, तत्व है, वे जैसे हैं वैसी अंतर में श्रद्धा हो जाए, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। मगर अंतर में श्रद्धान होने के लिए वो मस्तिष्क के स्तर पर नहीं हो सकती है, उसके लिए अनुभवांश अनिवार्य है। बनारसी दास ने इसकी क्या वर्णन किया है,
भोग य रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। वो सम्यक दृष्टि की व्याख्या नहीं है, मगर सम्यक दृष्टि को क्या चाह रहती है, उसको क्या चाव रहता है, वो अपने जीवन में क्या चाहता है, ऊपर उठना चाहता है। अगर हम ऊपर उठना नहीं चाहते हैं तो हम तीन कान में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं। लक्षण है, भले न कर सके तो भी वो दिन रात उसके दिमाग में बार बार ये बात आती है कि मेरे को सच्चे श्रावक और मुनि होना है और फिर जल्दी जल्दी परमात्मा हो जाना। ऐसी जिसके अंतर में निरंतर दृष्टि और बार बार ऐसी चाह रहती है, वही सम्यक दृष्टि है। दूसरे जीव सम्यक दृष्टि, निश्चय सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। इसलिए उसको जिनेश्वर के लघुनंदन की उपमा भी दी गई है, बराबर ना। इसलिए उसको केवल ज्ञान की भगवान की लघु कॉपी, सैंपल, तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह शास्त्री हम कम कहेंगे और थियोरिटिकल भी कम कहेंगे। तो पकड़ना वो जो अपने जीवन में अपनाने से अपना कल्याण होगा। हम जानते बहुत हैं मगर मानते बहुत कम है और आचरण भी तो नहीं करते हैं, क्योंकि अंतरंग श्रद्धा नहीं है। भगवान ने कहा तो होगा, आपने को क्या। भगवान ने सभी जीवों के कल्याण के लिए कहा है, उसमें हम भी आ गए और सम्यक दृष्टि जीव भी आ गए और बड़े बड़े मुनि भी आ गए, मगर भगवान का एहसास नहीं है, भगवान का स्वरूप जाना नहीं है। तो इसकी अनेक व्याख्याएं हैं, मगर प्रैक्टिकल व्याख्याएं भी अनेक है। उसमें से एक लेते हैं कि भाई जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है या जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, उसके जीवन में क्या क्या घटित होता है। What happens in his life if he is going to attain really self-realization? एकम प्रशम संवेग दया आस्तिक्य लक्षणम आत्मनः शुद्धि मात्रम स्यात् इतरच्च समन्ततः। आचार्य भगवान ने एक ही गाथा में व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप बताया और निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप भी बताया, क्योंकि निश्चय हमेशा व्यवहार पूर्वक ही होता है। पहले व्यवहार होता है, बाद में निश्चय होता है, ऐसा नियम है। हम तो ऐसा कुछ नहीं मानते। आप मानो या ना मानो, आचार्य महाराज की आज्ञा है, जब ज्ञानी मुनि होता है तो पहले तो वो पंच महाव्रत, पंच समिति, तीन गुप्ती आदि गुणों को पहले ग्रहण करता है। जब ग्रहण करके वंदना करता है गुरु की और वडिल गुरु भाइयों की, तब तो वो अभी पंचम गुण स्थान में है, श्रावक है, बाहर में तो मुनि है। बाद में जब वह जा करके ध्यान में बैठता है और ध्यान उसको लग जाए सच्चा, तो वह मुनि होता है। पांचवें गुणस्थान से सीधे सातवें गुणस्थान में जाने की एक त्रिकाल व्यवस्था है। पांचवें गुणस्थान में से छठे गुणस्थान में कोई नहीं जा सकता।
5वें से 7वें में जाता है, फिर 7वें में ज्यादा टिकता नहीं इस काल में, इसलिए वापिस 6वें में आ जाता है। थोड़ा तो टेक्निकल आएगा क्योंकि जैन पद्धति से समझ रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल आएगा। तो प्रशम, क्रोध मैं नहीं करूंगा, अभिमान नहीं करूंगा, मायाचार नहीं करूंगा, लोभ की वृद्धि नहीं करूंगा, मैं अपने भावों को हमेशा अच्छा रखूंगा, कभी भी कहीं भी खाना पीना सोना बहना उठना कहीं भी चला गया तो मां जैसे अपने बच्चे की हिफाजत करती है निरंतर, उससे बहुत गुना ज्यादा सम्यक दृष्टि अपने प्रगटे हुए सम्यक्त्व को रत्नत्रय धर्म की निरंतर हिफाजत करता है। उसको सबसे प्यारा वही है। प्रशम, शम शाम्यति, कम हो जाना, उपशम हो जाना। वो दूध गर्म करते हैं ने, तो एक ज्यादा हो गया गर्म और एकदम उभरा आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, एकदम गैस बंद कर देते, तो फिर क्या होता है, दूध अपनी सरफेस जो अपनी उसकी लेवल हो उसके ऊपर आ जाता है। पहले तो बहुत ऊपर आ गया था, मगर बंद कर दिया आपने तो नीचे उतर गया। ऐसे हमारे जीवन में जो असावधानी से, अज्ञान से और पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से विविध प्रकार के कषाय होते हैं, कितने तो हम जानते भी नहीं, मैं ना इतने सावधान नहीं है इसलिए जानते नहीं। तो जिसको जो सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए उद्यम करता है उसको प्रशम होता है, उसके क्रोध, अभिमान, माया, लोभ, काम, दूसरे जो इससे विभाव भाव है, जो पाप भाव है, वो कम होते हैं। संवेग, शुभाशुभ भावों का वेग, आवेग बहुत हुआ। अब मुझे संवेग को प्राप्त करने के लिए वो वैराग्य की भावना करता है और किसी भी दुनियावी कार्य करते वक्त ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाता है। संवेग ऐसा अगर अपने जीवन में नहीं हो रहा है तो व्यवहार सम्यक तो भी नहीं है। ऐसा अपने जीवन में यथापद भी नहीं हो रहा है तो व्यवहार सम्यक्त भी नहीं है, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो पहली लिटी में, पहली लाइन में जो व्याख्या हो रही है वो व्यवहार सम्यक्त है, मगर अविनाभावी व्यवहार सम्यक्त व्यवहार है। ऐसा ऐसा नहीं होवे, सच्चा सद्व्यवहार नहीं होवे तो निश्चय नहीं प्रकट हो सकता। ऐसा एकम प्रशम संवेग दया, सभी जीवों में अपने तुल्य आत्मा को देखकर या परमात्मा तत्व को देखकर किसी को भी मैं हानि नहीं पहुंचाना चाहता हूं। हालांकि वो कर नहीं सकता, मगर ऐसा भाव करता है, ऐसी श्रद्धा करता है और ऐसी एक अंतर में गांठ बांध देता है। सर्वेपि सुखिनः सन्तु
सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से मुझे दुख देने की भावना नहीं है। ऐसी भावना करता है, कर नहीं सकता है, क्योंकि हम नीची अवस्था में हैं। सभी जीवों की रक्षा तो मुनिराज कर सकते हैं, मगर भावना ऐसी करता है। आस्तिक्य लक्षणम। जीव मैं जीव हूं और मेरा मोक्ष हो सकता है। मैं यह बंधन से छूट करके इस दुख आदि व्याधि उपाधि से छूट करके सम्यक समाधि के माध्यम से पूर्ण आनंद की दशा को प्राप्त कर सकता हूं। ऐसा जो मानता है वो आस्तिक है। इसमें आ गया कि भगवान को मानता है वो, हाँ तो वो मोक्ष तत्व आ गया। तो गुरु को मानते, हाँ वो आ गया पुण्यानुबंधी पुण्य संवर और निर्जरा तत्व आ गया। तो एकम प्रशम संवेग दया आस्तिक्य लक्षणम आत्मनः शुद्धि मात्रम स्यात् इतरच्च समन्ततः। अभी निश्चय सम्यक्त की बात आचार्य बताते हैं। आत्मनः शुद्धि मात्रम स्यात्। निश्चय सम्यक्त क्या है? आत्मा की परमार्थिक शुद्धि होती है। क्यों होती है? अनादि काल की लगी हुई दुष्ट मोह ग्रंथि उसका भेदन हो जाता है और तत्काल 43 कर्म प्रकृति, ये भाषा है, अमुक प्रकार के कर्म वो बनते ही नहीं, उसको बनते ही नहीं। सती स्त्री को परपुरुष का विचार आता ही नहीं। आप किसी का खून करने का कभी विचार करते? सब कभी कभी ऐसा करते? सब क्या बात करते हैं? मुझे तो आपने आज कहा तो मुझे ऐसा विचार, मेरे तो कभी किसी को मारने का विचार नहीं आता है। आप तो कहते खून करने का, ऐसा आता ही नहीं। आत्मनः शुद्धि मात्रम स्यात्। तो अनंतानुबंध का अभाव होने से और इसके साथ रही हुई 43 कर्म प्रकृतियों का अभाव होने से उसकी आत्मा निर्मल हो जाती है। उतनी निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। अध्यात्म में उसको जरा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। आप लोग को मालूम है? बोलो। शुद्धता विचार जावे शुद्धता में कहने कर, शुद्धता में स्थिर भय अमृत धारा बरसे। शुद्धता में स्थिर भय अमृत धारा बरसे। अमृत धारा बरसती है उस टाइम, जितना वो सम्यक्त्व का निर्विकल्प अवस्था का काल होता है। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड बाद। फिर ऐसा बैठे थे तो 4 घंटे बैठते हैं, तो 4 घंटे आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। 4 घंटे आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। उसका यत्न है, उसका प्रयत्न है। आत्मा का अनुभव ज्यादा से ज्यादा 3 काल 3 लोक में किसी भी जीव को एक साथ में 47 मिनट और 59 सेकंड ही हो सकता है। इससे ज्यादा हुआ तो केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसा एक भगवान के ज्ञान का, भगवान के शास्त्र का नियम है एक साथ में। तो कभी बड़े बड़े मुनियों को भी आत्मा का अनुभव होता है तो 1 2 3 4 5 मिनट टिकता है, फिर वो दूसरे सविकल्प समाधि में चले जाता है।
5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, भगवान का ध्यान, 3 लोक का ध्यान, अनेक प्रकार के ध्यान करते हैं महागुरु। निर्विकल्प अनुभव नहीं है, बैठे तो रहते हैं ऐसे 24 घंटे भी बैठते हैं पहले के जमाने में, खाना पीना कुछ नहीं। भगवान महावीर का चरित्र पढ़ा है, मुनि थे, ये तो एक्सेप्शनल पुरुष है, उसकी बात अपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो अपवाद रूप पुरुष है। आत्मनः शुद्धि मात्रम स्यात् ईतरच्च समन्ततः। ईतर मैंने दूसरा, ये जो पहला ऊपर कहा वो व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण बताए, और दूसरा जो बताया वो निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप बताते हैं। इसलिए जिसके आत्मा की पारमार्थिक शुद्धि हो जाती है उसको सम्यक्त्व कहते हैं, क्योंकि इतनी कर्म प्रकृतियां समाप्त हो गई उनके आत्मा से, और निजानंद की लहरी का अनुभव हो गया। तो ये सामान्य एक व्याख्या है, इसकी बहुत व्याख्याएं हैं, सब में जाना नहीं है अपने को। साहब जिसको आत्मज्ञान प्राप्त करना उसको क्या करना चाहिए? पहले तो परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, गुरुओं और संतों का समागम करना चाहिए, और उनके बताए हुए उनके निर्दिष्ट जो सत शास्त्र है उनका रूढ़े प्रकार से, अच्छे प्रकार से स्वाध्याय करना चाहिए। इसको व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। देव शास्त्र और गुरु की सही श्रद्धा होवे उसको व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। ये चरण किसी अपेक्षा से मैं बात कर रहा हूं। तत्व जो है, तत्वार्थ श्रद्धान में ऐसा कहा तो भगवान का श्रद्धान करने से किसका श्रद्धान हुआ? मोक्ष तत्व का श्रद्धान हुआ। और गुरु का श्रद्धान करने से पुण्यानुबंधी पुण्य, संवर और निर्जरा का श्रद्धान हो गया। और शास्त्र का श्रद्धान होने से आप्त पुरुष की वाणी, सकल जगत हितकारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दि मोक्ष चारिणी प्रमाणी है भगवान की वाणी। भगवान के बताए हुए शास्त्र वो सत्पात्रता प्राप्त करके गुरु मुख से समझना चाहिए। ज्ञान अपने आप से नहीं होता है। सेवे सदगुरु चरण ने त्यागे दई निज पक्ष, पामे ते परमार्थ ने निज पद नो। स्वच्छंद मत आग्रह त्यजी, वर्ते सदगुरु लक्ष्य, समकित तेने भाखियों कारण गणी प्रत्यक्ष। सदगुरु ना उपदेश वण समझायन जिन रूप, समझा वण उपकार सो समझे जिन स्वरूप। जिन प्रवचन दुर्गम्यता थाके अतिमतिमान, अवलंबन श्री सदगुरु सुगम अने सुखखान। इस काल में सभी जगह व्यवहार जीवन में, समाज में भी जैसे स्वच्छंद हो गया, वैसे मुमुक्षु समाज में भी सर्वत्र स्वच्छंद है। गुरु की महिमा, संतों की महिमा, उनके गुणों की महिमा, और वो अल्पकाल में परमात्मा हो जाने वाले हैं, ऐसी अंतर की श्रद्धा रही नहीं। आठ 825 पढ़ लेना इसके लिए। ऐसे तो श्रीमद् राजचंद्र जी ने बहुत इसके बारे में कहा है।
पहले क्या करना, भगवान की पहचान करके भगवान से ही प्रीति करना, सदगुरु की पहचान करके सदगुरु से ही प्रीति करना, और सत्य शास्त्रों का उनकी आज्ञा के मुताबिक प्रयोजनभूत तत्वों का अभ्यास करना। क्योंकि तेरी जिंदगी तो 100 साल की भी नहीं है, और मेरा स्वामी का जो उपदेश है वो तो हजारों साल तू पढ़ता रहे तो भी समाप्त नहीं हो सकता है। फिलहाल इतना है, पहले तो इतना था कि इसका कोई अथाह था, 12 अंग और 14 पूर्व, महीना अरबों अरबों खरबों खरबों श्लोक प्रमाण, मगर अभी तो थोड़ा ही रह गया है। मगर जितना रह गया है उतना भी तू पढ़ नहीं सकता एक जिंदगी में। 13 वॉल्यूम हुए धवला जय धवला के, वो तो सिर्फ आचार्य धरसेन आचार्य को एक ही अंक एक ही अंश का ज्ञान था। 12 अंग होते उसमें एक ही अंक एक ही अंश का ज्ञान था, उसमें से वीरसेन स्वामी ने इतना अर्थ निकाला। तो क्या करना, शास्त्रों में उलझना नहीं। तो क्या करना, उसकी आज्ञा दी आत्मसिद्धि में, अथवा सदगुरु ये कह्या जे अवगाहन काज, ते ते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याग। ऐसा करने से अपने भाव निर्मल होते हैं, विशुद्ध होते हैं। पाप कर्म और पाप विचार घटते जाते घटते जाते घटते जाते घटते जाते, और निर्मल विचार विशुद्ध विचार बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाता है। अगर तू सच्चा समागम करता है तो, सच्ची तरह से भगवान की भक्ति करता है तो, गाना वो भक्ति नहीं है, वो तो बाह्य स्वरूप है। बहुत अच्छा गला है तो वो तो पूर्व में बांधे हुए सुस्वर नाम कर्म का उदय है, वो तेरी निजी संपत्ति नहीं है। तो भावों को निर्मल करो, और इसके लिए कोई टाइम नहीं है। सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम को भी, रात को भी, 12 बजे भी, सुबह में भी, जब समय मिले तब भगवान की आज्ञा का, गुरु की आज्ञा का आराधन करते रहो। सब कौन सी आज्ञा का आराधन करें, वो तो बहुत आज्ञाएं हैं। जगतनी विस्मृति करवी और सत्य के चरण में रहना। जगत का विस्मरण करना और सत्य माना सद्देव, सदगुरु, सद्धर्म और अपना शुद्ध चैतन्य आत्मा, उसका स्मरण करना। एकदम उसकी कला, उसका विज्ञान बहुत बड़ा है और थोड़ा कुछ कठिन भी है, कुछ सूक्ष्म भी है। तो वो इसलिए धीरे 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 गुरुगम से वो प्राप्त होता है कि सब आत्मा को कैसे मैं पकड़ू। धीरे धीरे जैसे शुद्धि बढ़ेगी और जैसे तत्व की पकड़ आएगी, भगवान का स्मरण करें ना तो भगवान कहेंगे मेरे को मत सुमिरन करो, मेरा जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है ऐसे तुम्हारे ज्ञायक का सुमिरन करो। ऐसा भगवान कहेंगे आगे जाकर के। गुरु भी यही कहेंगे, मेरी सेवा करने से तो तुमको ऊपर ऊपर का स्वर्ग मिलेगा, मगर मेरी आज्ञा मुख्य क्या है, जगत की विस्मृति करो और अपना चैतन्य देव जो है ज्ञायक शुद्ध आत्मा है उसकी दृष्टि बनाओ। उसको एहसास करो, उसकी ओर उपयोग ले जाओ। एकदम नहीं होगा।
ज्ञानी को भी केवल ज्ञान एकदम नहीं होता। आत्मज्ञानात् भवति यमिनाम आत्मलब्धि क्रमेण दीर्घ काल पर्यंत, ऐसा है ना वचनामृत में, दीर्घ काल सुधी पर्यंत यथार्थ बोध का परिचय करने से जीव को आत्मबोध की और फिर मुनि पद की प्राप्ति होती। कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि शॉर्टकट है, शॉर्टकट सचमुच में नहीं है। जितने कर्म घाती कर्म अपने साथ लगे हैं उन सब का जब नाश करेंगे तब केवल ज्ञान प्रकट करेगा, होगा। वो तो बहुत दूर है, मगर जो घाती कर्म की प्रकृतियां हैं, जो सम्यक दर्शन का घात कर रही है, आत्मज्ञान का घात कर रही है, उनका नाश करेंगे तब अपने को शुद्ध आत्मज्ञान का या शुद्ध संकित का प्रकाश होगा। अभी तो उसने निर्णय ही नहीं किया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अभी तो प्रथम स्टेज में भी नहीं आया है। साहब मैं तो कभी टाइम मिलता है तो पढ़ता हूं, ऐसा कभी मंदिर में चला जाता हूं, जरा दर्शन कर लेता हूं। वो तो ठीक है, अच्छा है, वो उतने से सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ेगा, मेरे जीवन का ध्येय रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति है और कुछ मेरे जीवन का ध्येय नहीं है। सब लोग नहीं कर सकते हैं, मगर करने की शक्ति तो है। जीवन सेज नहीं सुमनोज की सो जाओ खर्राटे मां, जीवन है संग्राम प्रतिपद कष्टों की प्रतिपद भरमा। दृढ़ साहस के धनी कर्मरत जो रहते हर क्षण बेदार, वही पहुंचते हंसते हंसते विजय श्री के स्वर्णिम द्वार। तो दर्शनाचार चाहिए, ज्ञानाचार चाहिए, चारित्राचार चाहिए, तपाचार चाहिए और वीर्याचार भी चाहिए। हरिनो मार्ग छे शुरानो नहीं कायरनो काम जोने, प्रथम पहलो मस्तक मुंह की वळती लेवो नाम जोने। विश्व की सर्वोत्कृष्ट पदवी प्राप्त करना है तो उसके लिए सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ करना आवश्यक है। वो तो एक सीधी सादी बात है। एक प्राइम मिनिस्टर होना है, एक प्रेसिडेंट होना है, एक अरबपति होना है तो रात दिन एक करके वो करना उसके हाथ में नहीं। मगर अज्ञानी है, इसलिए कहते साहब मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, मैं लात लगा करके शाम तक में रोजाना 10 लाख रुपए पैसा करता हूं, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। वो पुण्य को आत्म तत्व मान लेता है। पूर्व पुण्य के उदय से जो आता है उसको ऐसे में साधु भी गिन लेना। अरे मेरी सभा में 50,000 2 लाख आदमी आते हैं। अरे ये तेरी नहीं है, ये तो यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। तेरी है थोड़ी, मगर वो कौन है? वो तो यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। और जिसको यश कीर्ति नाम कर्म के उदय के प्रति जिसका पुरुषार्थ है वो ज्ञानी है, क्योंकि कर्म बंध का कारण है। यश सहज प्राप्त हो तो हो, यश के लिए प्रयत्न नहीं है, आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न है। ऐसा है। इसलिए सम्यक दर्शन वो मोक्ष की मिनिएचर कॉपी है और मोक्ष का रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन है उसको। अभी फिर वो कहे कि अभी तो मुझे तो इंद्र बनना है, वो तो बनो वो अब तो मोक्ष जाना पड़ेगा तुम्हारे को। क्रमशः तुमको मोक्ष जाना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी को बहुत दुनिया की चीजें अच्छी लगती हो तो इधर से निकल जाना भैया। हाँ, मेरे को तो बस बहुत बच्चे अच्छे लगते हैं, बहुत बंगला अच्छा लगता है और मेरे शिष्य है बहुत, मेरा आश्रम बहुत अच्छा है, बहुत। तेरे को या मेरे को या किसी को भी रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है।
चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवा, जिनको कछु न चाहिए वो सहन का। अभी तो श्रद्धा में, हाँ अभी तो श्रद्धा में, कछु न चाहिए वो चारित्र में हो जाए तो भगवान हो जाए वो। आत्मन शुद्धि मात्रम स्यात् इतरच्च समन्ततः, निश्चय सम्यक तो ऐसा होता है। आत्मा की शुद्धि मोहनीय कर्म के, दर्शन मोहनीय कर्म के, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के आत्मा से छूट जाने से आत्मा की जो पक्की श्रद्धा हो जाती है और आत्मा के आनंद की झलक मिलती है, उसको आत्मज्ञान आत्मदर्शन वगैरह कहते हैं। इतना इधर से है, जिसको आत्म कल्याण करना है वो इस पुस्तक को छोट संक्षिप्त में समझे, मगर यह पुस्तक तो समरी रूप है, प्रेसी, उसको पढ़ने से कुछ तुझे समझ में नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे ज्ञानियों ने जो बताया है उसमें से एक पॉइंट कोई भी हो वो बड़े पुस्तक से सहज सुख साधन से पढ़ना। नौ तत्वों को यथार्थ रूप से समझना, उपादेय है उसको छोड़ पकड़ना, उसको स्वीकार करना, आत्मसात करना, हे है उसको अपरिचय करना, और ज्ञेय है उसमें मध्यस्थ रहना। ऐसा जब प्रयत्न होगा तब काम होगा। तो इतना अभी रखते हैं, कुछ खास प्रश्न हो तो पूछे, बहुत थियोरिटिकल नहीं पूछना कि क्षायिक समय क्या कब होता है, भैया आपने को होने वाला ही नहीं है इस भाव में, अब की बात करो, अब की बात करो। जिसको सुधारना है अपना जीवन और शांति और आनंद का अनुभव करना है, अपने जीवन को पवित्र बनाना है, अपने समुच्चय व्यक्तित्व को निर्मल बनाना है, मोक्ष कहो निज शुद्धता, ऐसी ज्ञानी की वाणी जिसने अपने अंतर में स्वीकार की है, उसके लिए मोक्ष मार्ग है। बाकी तो दुनिया में चलता ही है। धर्म धर्म कर तो जग सब फिर धर्म न जाने, मर्म जिनेश्वर धर्म जिनेश्वर चरण ग्रहा पचे, कोई न बांधे हो कर्म जिनेश्वर धर्म जिनेश्वर चरण ग्रहा पछी, कोई न बांधे हो कर्म जिनेश्वर। धर्म चरण मायने उनकी आज्ञा, भगवान की आज्ञा को जो मानता है वो स्वयं भगवान हो जाता है। लॉटरी लगी है, थोड़े दिन में चली जाने वाली है, वहां तक मैं उपयोग कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर आगे तो कुछ मालूम नहीं है। करे समाप्ति। आत्मज्ञानात् भवति यमिनाम आत्मलब्धि क्रमेण, ये नियम सार का एक पद्य श्लोक, पद्य की टीका है, कलश है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी मुनिजनों को धीरे धीरे पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यम मायने वो अपने लिए नहीं है, यम किसको होता है? मुनियों को होता है। महाव्रत धारण करते उसको यम होता है, हम लोग को नहीं होता, सिद्धांत की अपेक्षा। छठे सातवें गुणस्थान में ही होता है और इसके आगे भगवान से प्रीति करो, सदगुरु से प्रीति करो, उनकी आज्ञा से प्रीति करो और उनकी शरण लो। सब हम भगवान की क्या जरूरत है? इसके लिए एक वाक्य ले लेते हैं। पर्युषण पर्वणि आराधना पत्रांग 945,
पेज नंबर 655 काय की बात है कि भगवान को गुरु को क्या बीच में लाना, मैं तो किसी की कभी सीधा ध्यान कर लूंगा मोक्ष चला जाऊंगा। न 3 लोक में हुआ, भगवान को भी ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने भी सत्संग किया है, उस भाव में नहीं, अगले भाव में। शुरुआत में शुरू में भी आया है 945वां श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत। देव गुरु धर्म की उत्कृष्ट भक्ति वृत्ति सहित अंतरात्म ध्यान पूर्वक 2 घड़ी से 4 घड़ी तक उपशांत व्रत। तो पहले ये सीधा ही कहना कि अंतरात्म ध्यान पूर्वक 2 घड़ी से 4 घड़ी तक उपशांत व्रत, इसमें भगवान की क्या और उत्कृष्ट भक्ति वृत्ति। देव गुरु धर्म की उत्कृष्ट भक्ति वृत्ति सहित अंतरात्म ध्यान पूर्वक 2 घड़ी से 4 घड़ी तक उपशांत व्रत ध्यान। तो ऐसा नियम है। तेरी दुनिया में भी बहुत नियम होते हैं। तो यहां भी मैट्रिक पास नहीं करे तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, मगर तेरी दुनिया में तो लगभग लग जाती है। भगवान के घर किसी की लगभग लगती वर्ते देहाते ते ज्ञाने ना चरण मा हो वंदन सद्गुरु परम कृपाणो त्रिलोक के नाथ के सब संतन के जय आनंद। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। जय सतगुरु, जय जिनेन्द्र, जय सतगुरु।